में जब मैं घूम रहा था तो वो मुझे मिल गए और मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। खड़े होइए। हमें आनंदमय देखना चाहते हैं तो देखिए, आपका मतलब है कोई कैंडिडेट और मेरा मतलब ये है कि आनंद से बैठिए, आनंद आपको प्राप्त होगा। आनंद में जी आऊंगा, बैठिए, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, 100% आऊंगा। हाँ भैया जी, मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। चंदन कुमार पांडे। सर, आपसे पूछना चाहते हैं, आप जब पिछली बार आए थे उसमें और अब में क्या आपको विकास नहीं दिख रहा है? सर, क्या विकास नहीं दिख रहा है? पूरे भारत में विकास हो रहा है, सब लोग खुश है। यहाँ जो भी हमारे राजनीतिक मुद्दे थे, राम मंदिर, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर का 370, वो सब खत्म हो गया है और देश हमारा विश्व स्तर पे विकास कर रहा है। क्या नाम भैया? चंदन पांडे। विकास हो रहा है, फिर से बीजेपी सरकार। अच्छा, आ गया। क्या हुआ? माफी चाहता हूँ, थोड़ा देर हो गई आने में, एडवोकेट साहब हैं। हाँ बिल्कुल, आ रहा हूँ। तो वकालत चल रही। अच्छा है, बोलिए जनाब। अपने मित्र भाई सौरभ के बातों का मैं जवाब दे। अपने मित्र सौरभ? अच्छा, वो तिवारी आमने सामने एकदम बिल्कुल है। जिस व्यक्ति को क्रिकेट का कखा गगा नहीं पता, अमित शाह ने अपने बेटों को क्रिकेट बीसीसीआई का सचिव बना दिया। जट्टा बाबू का लड़का चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? 4 साल जिस बीसीसीआई नहीं पता तो वहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ जट्टा बाबू का लड़का उन्होंने सचिव बना दिया। भाई सुनो ध्यान से, शरद पवार जी तो टेस्ट टीम में खेलते थे जैसे। बीजेपी से विंध्याचल पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विंध्याचल जी। नियम वो है, जब ये बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा जी। 5 साल पहले मैं जब यहाँ आया था जी, आज भी समस्या वही है। अगर भाजपा सेकेंड मैं आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं, आप 20 में शुरू होते हैं। आप वही सवाल कि बक्सर का विकास 4 साल पहले टू का देन है। दूसरी बात, किसी साथी ने कहा कि जो राम को लाए हैं, मैं उनका पैसा लेकर भाग गए हैं, उनको थोड़ा ला दीजिए। सिंह बहुत सही। क्षत्रिय महासभा का बिहार प्रदेश क्या कहते हैं उनको? चौकसी। हाँ, इनको बुला दीजिए। दिया किसका को हम लावे, उसका प्रक्रिया है, आएगा। तो क्या करेंगे? इनको ला के पहले सत्ता में लाएंगे, फिर बुलवाएंगे उनको। कहाँ से सत्ता में आएंगे महाराज? सपना ये अब सूर्य पूरब से पश्चिम उग सकता है। हाँ। ये लोग कभी सत्ता में नहीं आएंगे। 40 सेकेंड इनके। पहले मैं बक्सर की सम्मानित जनता को अपना प्रणाम करता हूं। अरे रुको भाई। और हम वोटिंग करेंगे। हमारे बक्सर में 3 ओवर ब्रिज का काम 2000 का हुआ है। तीनों में 3 ओवर ब्रिज कोई कंप्लीट नहीं है। आप हंगामा करा रहे हैं। कभी सांसद को गोद लिया है कि खेल रहा है या दौड़ रहा है या चल रहा है। हमारा हैसियत होता है कि राम को ला सकते हैं। हम लोग अनुयायी हैं। हम लोग भगवान का पूजा कर सकते हैं। हम लोग को राम को लाने की औकात नहीं है, समझे? और करते थे मंडप में करते थे, तिरपाल में करते थे। आज तभी वहाँ मंदिर बना। आज वहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर घूम रहा है, उसके चल हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ रोडवे बन रहा है, कितना दुकानदार वहाँ पहुंचे रहे। इसलिए ये राम को ला दी। ठीक है भाई, वो 40 सेकंड उनके हैं, वो अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वो राम को कैसे लाए। नहीं, वो कहता है कि त्रिपाल में थे राम। मैं आ जाऊंगा। भाई ऐसे करोगे तो मैं शो बंद कर दूंगा। ऐसे करेंगे मैं 100% शो बंद। हाथ नीचे करिए, मैं शो बंद कर दूंगा। बैठिए भाई साहब, बैठिए। पहली बात सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता। अगर आप कायदे से खड़े होना नहीं जानते तो आपके पास क्या होगा? आपको तो खड़े होना भी नहीं मालूम है। सब्र रखिए, हाथ खड़ा करिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। हल्ला मचाएंगे तो मैं शो बंद कर दूंगा।
मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि मेरी क्या हैसियत की जो हम राम को लाए। बगल का नवयुवक बोलता है कि इससे पहले जब आप पूजा करने जाते थे तो राम कहां थे? बोला त्रिपाल में। तो दोनों की अपनी बात है। एक प्रवक्ता रह गए हैं जिनको 40 सेकंड मिलने हैं, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन ठीक मैं आऊंगा। सबसे पहले आपके पास आ जाऊं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम नीतीश रंजन हुआ। नीतीश रंजन जी जी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज जो है देश का कर्जा 50 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ कैसे हुआ? 5 लाख करोड़। ये बताइए, आप अपने घर का सामान बेच बेच कर और रोड बनवाइएगा, ये कैसा विकास है? मुद्दे की बात अगर कर रहे हैं तो बताइए। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब करते हैं? सरकारी जॉब करता हूँ। सरकारी जॉब करते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स कभी सब्जेक्ट रहा? हाँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो नहीं रहा, मेरा साइंस सब्जेक्ट रहा। कोई बात ठीक। हाँ, ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश में केवल धार्मिक मुद्दा है कि शिक्षा और रोजगार का भी मुद्दा है? दूसरा सवाल इनका बहुत सॉलिड है। युवा कहाँ जाएंगे? आज के एक बहाली आती है तो पेपर लीक हो जाता है। बच्चे ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब आते हैं तो देख रहे हैं क्वेश्चन वायरल हो गया है। बताइए किस किस सरकार में ये काम नहीं हो रहा है? यह दूसरा सवाल इनका बहुत सॉलिड है। मैं आ गया। हाँ, और सुनिए, और ये बताइए, कोई भी बहाली आ रही है उसके लिए ट्रेन जलाया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रेन कौन चला रहा है? आप देखिए, बहाली अगर सही समय पर होगी तो बच्चे प्रदर्शन क्यों करेंगे? ट्रेन चला दोगे? ट्रेन क्यों चलाएंगे? ट्रेन उकसाया जा रहा है सर, राजनीति होती है उसके पीछे। अच्छा, कौन करा रहा है? वो नेता उकसा रहे हैं। नेता उकसाते तो हैं। आप किसके उकसावे में आते हैं? हम तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आपके घर में भाई हैं, आप सोचिए, 5-5 तो ट्रेन चला दोगे? ट्रेन जलाएंगे, उकसा रहे हैं। तो फिर कर्जे का सवाल क्यों करते हो? फिर कर्जे का सवाल क्यों करते हो? जब भड़काया जाता है, देश में दंगे क्यों होते थे? हाँ। देश में दंगे क्यों होते तो थे? कौन उकसाता है? नेता उकसाते हैं। कौन नेता? जो विपक्ष में है वो उकसाते हैं। लेकिन रंजन जी का एक सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा जब एग्जाम सेंटर पे जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा रंजन भाई का सवाल बहुत सॉलिड है। उसको कोई भी सरकार आए, मैं कह रहा हूं, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, कोई भी सरकार आए उससे बच नहीं सकती आने वाले समय में। यू हैव टू एड्रेस। लेकिन मैं बिहार में हर बार कहता हूं, बक्सर में भी कह के जाऊंगा और कहना जरूरी है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं भाषण नहीं दे रहा, लेकिन प्राइवेट जॉब भी जॉब होता है और प्राइवेट जॉब को तिलकोहरू नहीं चढ़ता है। प्राइवेट जॉब जो करता है ना, उसके यहाँ तिलकोहरू भी नहीं जाता। ये लगा दी, ये इन्होंने लगाई आग। चुपचाप बैठना, नहीं ये माइक उठा के फेंक दूंगा उधर।